आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज अपने टाइम एंड वर्क को चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ बेहतरीन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाए अपने आज की इस ऐतिहासिक क्लास के आगाज किया जाए। एक बार मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रही है क्या? करें शुरू? चलो। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ए एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और फिर बी ने शेष काम 48 दिन में पूरा किया। तो बताओ ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल ये है कि यदि ए अकेले से काम करवाओगे ना, तो अकेला पूरा काम कर सकता था 60 दिन में। ये था टोटल वर्क। अब ए ने 15 दिन काम कर लिया, तो 60 दिन का काम था ए का, ए ने 15 दिन कर लिया, तो अभी भी ए के कितने दिन का काम बचा हुआ? 45 दिन का काम बचा हुआ है। क्योंकि ए के 60 दिन का काम था, अब 60 में से उसने 15 दिन कर लिया, तो 15 दिन वो कर चुका, तो अभी भी ए का 45 दिन का काम बाकी था। अब वो कह रहा है कि यार हुआ क्या कि ए ने 15 दिन काम करके काम छोड़ दिया, तो ए के 45 दिन का काम अपने पास अभी भी बचा हुआ, ये हमें पता है। फिर बी आया और बी ने इस काम को 48 दिन में पूरा कर दिया। बी ने इस बचे हुए काम को 48 दिन में पूरा कर दिया। कह रहा मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो डियर, आप यहां से एक बात बता सकते हैं मुझे। 3 से इसको काटूंगा 15 बार, 3 से इसको काटूंगा 16 बार। ए की वैल्यू पूछूंगा तो 16 आ गई आपके पास। वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी 16 और वैल्यू ऑफ बी आ जाएगी कितनी आपकी? 15। एफिशिएंसी आ गई आपके पास। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता लग गया कि ए यदि एक दिन में 16 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम कर पाएगा? केवल 15 काम कर पाएगा। अब टोटल वर्क के लिए सवाल की पहली लाइन पे चलते हैं। देखो, ए को कितने दिन लगते थे काम करने में? 60 दिन। ए को 60 दिन लगते थे और ए एक दिन में काम कितना कर रहा है? 16। ए एक दिन में 16 काम कर रहा है और 60 दिन में पूरा काम कर पा रहा था, तो सारा काम कितना हो जाएगा भाई? 960 हो जाएगा। दैट इज द टोटल वर्क। और कह रहा है दोनों बच्चे मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यदि मैं ए और बी दोनों को मिला दूं, ए और बी को, तो 16 काम ए करेगा और 15 काम बी करेगा। ये दोनों बच्चे मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 31। सारा काम आपका 960 है और एक दिन में काम हो रहा है 31, तो 960 बटे 31 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक बेहतरीन से सवाल के साथ हमने आगाज किया है। होप ये है कि आपको बात समझ में आई होगी। डेफिनेटली उम्मीद है कि यहां तक की बात आप पक्का समझ गए होंगे सारे दोस्त। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल रोज संडे को छोड़ के डेली 8 बजे लाइव क्लास होगी और बेहतरीन बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट रहेगा। चीजों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है सवाल? है कि पवन एक काम को 32 दिन में कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। शेष काम संदीप ने 27 दिन में पूरा किया। तो बताओ पवन और संदीप मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ये आपसे सवाल पूछा है ना? ये क्वेश्चन है। तो डियर, आप क्या बोल सकते हो? आप ये कहोगे कि सर मेन बात ये है, देखिए, कि पवन अकेला काम करता ना तो 32 दिन में काम को पूरा कर सकता था। पी के 32 दिन का काम था, ठीक है। उसने 8 दिन काम किया, पवन ने 8 दिन काम कर लिया, तो 8 दिन का तो हो ही चुका काम। पवन के कितने दिन का काम और बच गया? 24 दिन के काम बचा हुआ है। ये वाला वर्क रिमेनिंग है अभी भी। अब पवन छोड़ के चला गया और हमें ये पता है कि पवन ने कितने दिन का काम छोड़ दिया भाई? 24 दिन का। तो पवन के 24 दिन का काम अभी बचा हुआ है। फिर संदीप आया काम में और संदीप ने बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा कर दिया। ये पवन के 24 दिन का काम संदीप ने कितने दिन में पूरा किया? 27 दिन में। कह रहा पवन संदीप मिलकर कितने दिन में कर सकते थे? तो मेरे दोस्त, यहां से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। 3 से काटा 8 बार, 3 से काटा 9 बार। आपके पास पवन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। और संदीप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है।
अब एफिशिएंसी आने के बाद टोटल वर्क की नीड है। टोटल वर्क के लिए सवाल की पहली लाइन में भाई पवन पवन एक दिन में काम कितना करता है 9, और काम 32 दिन में कर सकता था, तो सारा काम कितना हो जाएगा 32 गुना 9, दैट इज द टोटल वर्क। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पवन एक दिन में काम कितना करता है 9 काम करता है, और 32 दिन काम चलाता है, तो 32 गुना 9 सारा काम हो गया। और यदि ये दोनों बच्चे मिलके काम को करेंगे तो पवन और संदीप यदि मिलके काम करेंगे तो 9 एक और 8 एक दिन में काम होगा कितना 17 काम होगा। सारा काम है कितना आपका, तो आप कहोगे कि सर 9 दूनी 18, असल एक 27, 9 तिया 27 और एक कितना हो जाएगा 28, और इसको भाग कर दो किससे 17 से। और आगे कैलकुलेट करवा रखा है तो कैलकुलेट कर देंगे। 288 को डिवाइड कर दो यार 17 से, 17 एक का 17, बचे कितना 1 1 8, 17 पाँचे कितना होता है 17, छिक्का पे चला जाएगा है ना, 6 7 आपका 6 7 42 4, तो कितना आ जाएगा 6 7 42 4 4 4 10, तो बचा कितना है 16। तो आप ऐसा बोल सकते हो 16 से ही 16/17 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। जिस हिसाब की कैलकुलेशन करवा रखी हो वैसे ही कैलकुलेशन करके आपको उसका जवाब दे देना है। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली टाइप की तरफ चलते हैं कि भाई नंबर ऑफ पर्सन्स एंड रिमेनिंग वर्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर अब हम ट्राई करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आ जाओ, सवाल के साथ समझाता हूँ कि किस प्रकार से सवाल आते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टाइम एंड वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। चलिए बिना टाइम गवाए सवाल को पढ़ता हूं मैं। एक ठेकेदार 75 दिन में एक काम को पूरा करने का ठेका लेता है और 187 आदमियों को काम पे लगाता है प्रतिदिन 15 घंटे के लिए। 65 डेज के बाद 3/5 काम पूरा हो गया, कितने और आदमी लगाए कि काम समय पर पूरा हो और प्रति आदमी 17 घंटे काम करते हैं। आप लोगों ने एमडीएच मसाले तो खाए ही होंगे। एमडीएच फॉर्मेट पे सवाल होते हैं कि m गुना डी गुना एच बटा डब्ल्यू बराबर होता है m1 गुना d1 गुना h1 बटे w1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे देखो हमने काफी लंबे अंतराल के बाद यूट्यूब पे लाइव क्लास शुरू की है। एक लंबे अंतराल 70 80 बच्चे तो हम 2015-16 में भी लाइव पढ़ाते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई, चीजें कनेक्ट नहीं कर पाए, हम टाइम नहीं दे पाए लाइव क्लासों को। लेकिन अब डैम श्योर रोज रात 8 बजे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, मस्त तरीके से जुड़ा करो, अपडेटेड और बेहतरीन तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आ जाओ सवाल पे बताता हूँ। कह रहा है कि यार 75 दिन का ठेका है पूरा, तो आदमी कितने लगाए हैं 187, तो आप बोले सर 187 आदमी है। 65 दिन के बाद वो संभालने आया काम को, और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं 15 घंटे काम कर रहे हैं, और 3/5 वर्क पूरा हो गया। तो देखो 3/5 का मतलब क्या होता है, यदि टोटल वर्क 5 था तो उसमें से 3 पूरा हो गया। ठीक है, अब टोटल 5 था 3 पूरा हो गया तो बच कितना गया 2 काम बच गया। अब कह रहा है कितने आदमी और लगाए, है ना, ये तो पूछा कि कितने अतिरिक्त आदमी, चलो हमने आदमी एक्स मान लिए कि एक्स आदमी काम करेंगे। कि कह रहा है काम समय पर पूरा हो। एक बात बताओ यार, पूरा ठेका कितने दिन का था 75 डेज का, 65 तो ऑलरेडी हो चुके, अपने पास बचे कितने दिन है केवल 10। और अब जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रतिदिन में कितने घंटे काम करते हैं 17 आवर्स में वर्क कर रहे हैं। ओके कैलकुलेट करते हैं यार, जैसा भी होगा। 17 से इसको काटते हैं, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 2 से इसको काटते हैं, 2 से काटा 5 बार, 3 से इसको काटूंगा 3 5 15, 5 से 5 खत्म, है ना। तो द वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई यार 65 इंटू 11, इतने आदमी चाहिए हमें। तो मैं गुना करूंगा तो 65 ये कितना हो जाएगा 5 1 7, मतलब 715 आदमी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन उसने जो पूछा हमें जवाब बहुत समझदारी से देना, कह रहा है कितने आदमी और बुलाए जाएं। ये बताओ यार 715 आदमी काम कर सकते हैं भाई, 187 तो अपने पास ऑलरेडी है ही, तो बुलाने कितने पड़ेंगे 15 में से 7 गए कितना बचा 8, किसी ऑप्शन में लास्ट 8 है, तो देखो ऑप्शन सी 528 इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। एमडीएस फॉर्मेट के ऊपर ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत प्यार से चलेंगे। मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर, चलिए बनाओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार एक काम को 80 दिन में पूरा करने 80 दिन का ठेका ले लिया। ठीक है, शुरुआत के 60 आदमियों को काम पर लगाता है। 20 दिन के बाद 20 आदमी और काम पर लगाए
और काम समय पर पूरा हुआ। यदि अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो काम कितने अतिरिक्त दिनों में पूरा होता है, ये कह रहा है। और कह रहा है कि यार नियरेस्ट वो उठा लेना है, ऑप्शन उठा लेना है, यदि एक्यूरेसी पे सवाल ना आ जाए तो। ऑफिशियल सवाल है सीजीएल 2022 का। क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ते हैं। भाई 80 दिन का ठेका था, ठीक है, 60 मैन लगा दिए, उसने 60 आदमी काम पर लगा दिए, ठीक है। अब 60 आदमियों ने कितने दिन काम किया, देखो 60 आदमियों ने 20 दिन काम किया, देखो यहाँ पे 20 दिन, तो 60 आदमी है, उन्होंने 20 दिन काम किया है, इतना काम हो गया भाई। 60 आदमियों ने 20 दिन काम कर दिया। कह रहा उसके बाद 20 आदमी और आगे, भाई 60 आदमी थे, 20 और आगे, तो अब आदमी कितने हो गए, 80 हो गए। कह रहा काम समय पर पूरा हुआ। आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, समय पर पूरा हुआ इसका मतलब ठेका 80 दिन का था, 20 दिन तो यहाँ हो ही चुके थे, तो इन बच्चों ने कितने दिन काम किया होगा, इन 80 बच्चों ने 60 दिन काम किया होगा, है ना। ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब कह रहा है यदि यार वो आदमी ना आते, मतलब 60 आदमी ही इस काम को करते, कितने दिन में करते, डेज पूछ रखा है। तो चलो कैलकुलेट कर देते हैं, जैसे भी कैलकुलेशन होगी कैलकुलेट करते हैं भाई। देखो एक काम कर सकते हो यार, यहाँ से 60 इसमें भी कॉमन निकाल लूं मैं, चलो आराम से निकालता हूँ ताकि हर बच्चा समझ पाए। 60 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ बचा 20 प्लस 80, वहां बचा 60 इंटू डी, 60 से 60 खत्म। यदि अतिरिक्त आदमी ना बुलाता तो 100 दिन में काम होता, है ना, 100 दिन में होता। अब ठेका था कितने दिन का, 80 डेज का ठेका था, और 100 दिन में पूरा होता तो कितने डेज एक्स्ट्रा लगते, 20 डेज एक्स्ट्रा यहाँ पे उसको लग जाते। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ रही होगी। जीवन शुरुआत का एक नाम है, सब मोह माया का हिस्सा है। मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पर लगाओ, मैक्सिमम टाइम, क्योंकि रिजल्ट ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ मोह माया है। आपको मेन टारगेट रिजल्ट पे रखना होगा, चीजों को समझना होगा, कहाँ आप पेपर में गलती कर रहे हो उस पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि यही टाइम है आपकी सारी पढ़ाई, आपके जितना भी आपने पढ़ा, ग्रेजुएशन प्लस टू जो भी, अब ये लास्ट 6 महीने की मेहनत होती है। जितना बेहतर तरीके से खुद की कमियों के ऊपर काम किया जा सकता है उतना करो, चीजों को दमदार तरीके से समझो, रोज क्लास लो, बढ़िया से समझो। आओ सवाल पे। 20 आदमी एक काम को 220 दिन में पूरा कर सकते थे, 90 दिन के बाद 20 और आदमी बुलाए और काम पूरा हो गया, है ना। इन हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल कंप्लीट, यदि वो नहीं आते तो काम कितने दिन और अधिक चलता है, ये पूछ रहा है ना। तो एक बात बताओ, अच्छा अच्छा कहता है कि वो बुलाने के बाद, देखो एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, 20 अपने पास आदमी थे और 220 दिन में वो काम को पूरा कर सकते थे, 220 डेज में। अब 90 दिन के अंत में, मतलब 90 दिन तो हो चुके हैं भाई, 90 दिन तो काम कर लिया, और जो काम हो चुका है ना उसको भूल जाओ, जो बचा है अब उसको टारगेट करो, जो बचा हुआ है। अब भाई साहब 90, 220 दिन का था, 90 दिन का हो लिया तो 130 दिन का काम तो अभी भी बचा हुआ है, 130 डेज का। आप ऐसा बोल सकते हो कि सर 20 आदमियों का 130 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है, स्टिल बचा हुआ है ना। कह रहा है उसने 20 आदमी और बुला लिए, तो 20 आदमी थे, 20 और बुला लिए तो कितने आदमी हो गए यार, 40। कह रहा कि बताओ यार कितने डेज में एक वर्क वो हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए ना यार, 20 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा कितने बार, 65, मतलब ये इस काम को 20 आदमी और आगे तो ये काम अब केवल 65 डेज चलेगा। उसने कहा है कि यार इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क कंप्लीटेड, काम कितने समय में पूरा हो जाएगा जो बचा हुआ, तो ये 65 डेज में काम पूरा हो जाएगा भाई। आ रही ना बात समझ में कि यार 20 आदमी और आ गए तो भाई डेज तो डेफिनेटली कम लगने ही लगने हैं, स्वाभाविक सी बात है। चलें आगे बढ़ते हैं यार, होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, होपफुली। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यार, बहुत शानदार तरीके से हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या ये कर लिया क्या, अच्छा ये वाला, ओके बनाओ। ये सीआरपीएफ है, एचसीएम में आए 2023 में, अच्छे सवाल आए हैं यार सीआरपीएफ में, बहुत अच्छे 2023 में। देखो 84 मैन एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, भाई मैन है 84 और द वर्क कंप्लीट इन 30 डेज, ओके। 15 दिन के बाद आप बोले सर 30 दिन में तो कर ही सकते थे, पूरा ही हो जाता 30 दिन में, तो 15 दिन के बाद तो आप क्या ऐसे बोल सकते हो, 84 मैन का 15 दिन का काम बच गया, जो बचा उसी को तो टारगेट करेंगे, ऑलवेज जीवन इसी का नाम है, जो बचा उसको संभालो, सब मोह माया है। अब 30 दिन का काम था, 15 दिन का हो लिया तो कितने दिन का बच गया, 15 दिन का ही तो बच गया। अब कह रहा है कि यार कितने और आदमी लगाए जाएं
कि काम 5 दिन पहले पूरा हो जाए। एक बात बताओ यार, अब 84 आदमियों के 15 दिन का काम बचा हुआ है, कह रहा है कितने आदमी और लगाऊं, 84 तो है ही है, मान लो x आदमी और लगा दूं कि काम 5 दिन पहले पूरा हो जाए, मतलब 15 दिन का काम 5 दिन पहले, मतलब 10 दिन में करवाना चाहता है ना। यहां से कैलकुलेट करूंगा, 5 से 3 बार, 5 से करूंगा कितने बार, 2 बार, 2 से काटूंगा, 2 चौका 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12, तो इज इक्वल टू 84 प्लस एक्स। 84 इधर आएगा, किसका होगा, माइनस का, तो 126 माइनस 84 दैट इज 2 and 4, 42 men शुड बी रिक्वायर्ड। उसको 42 आदमी और चाहिए यदि 5 दिन पहले काम को पूरा करना चाहता है तो। क्या मेरी बात यहां तक आप समझ पा रहे हो? आगे बढ़ा जाए यार, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बनाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। कह रहे यार एक काम को 100 दिनों में पूरा किया जाना है, x आदमी नियोजित किए गए, लेकिन 60 दिनों में केवल आधा काम हुआ। फिर काम के लिए 40 आदमी और लगाए और काम समय पे पूरा हो गया, है ना। कह रहा है कि शुरुआत में कितने आदमी थे ये बताओ, शुरुआत में कितने आदमी थे ये बताओ। एक बात बताइए आप मुझे, एक काम को 100 दिन में करने का ठेका लिया है, बड़े रिलैक्स तरीके से सवाल सोचने होते हैं। 100 दिन में x आदमी लगा दिए भाई, और x आदमियों ने 60 दिन काम किया, ठीक है, x आदमियों ने 60 दिन काम किया। कह रहा है उसके बाद आधा काम हो गया भाई, 1/2 काम हो गया, 1/2 काम हो गया, 40 आदमी और लगा लिए, तो आदमी कितने हो जाएंगे, x प्लस 40, है ना, और काम समय पे पूरा हो गया। तो देखो 100 दिन का ठेका था, 60 दिन यहाँ होंगे, 40 दिन यहाँ लगे होंगे, आधा काम पूरा हो गया भाई। यहाँ आधा काम हो लिया था, लो लिख लो, चाहे नीचे W होता है वर्क, आधे से आधा कट जाएगा, जब बराबर काम बचा हुआ तो ज्यादा सोचते नहीं है यहाँ पे। यहाँ से x की वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना, x की वैल्यू निकाल लेंगे यार। 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 2 बार, यू हैव द वैल्यू ऑफ 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 80। ये 2x इधर आएगा माइनस का, 3x माइनस 2x दैट इज 80। यू हैव द वैल्यू ऑफ x इज 80। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसे कितने एक्स्ट्रा मैन और सॉरी क्या कह रहा था, आरंभ में कितने आदमी थे, इनिशियल शुरुआत में कितने आदमी थे, x ही तो मान्य थे हमने शुरुआत में आदमी, तो नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली इज 80, नंबर ऑफ पर्सन्स वाज इनिशियली। होपफुली यार आप मेरी बात यहाँ तक समझ पाए होंगे बिल्कुल प्यार से। मुझे उम्मीद है प्रबल तरीके से कि यहाँ तक की टाइप आप सब मेरे दोस्तों को समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे करके यार लाइव सेशन का टाइम बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी बात यह है कि बच्चों को पता है नहीं क्लास का, ग्रुप्स वगैरह मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे इतने हैं नहीं अब, है ना। तो जैसे जैसे बच्चों को पता लगेगा कि यार 8 बजे लाइव क्लास होती है, धीरे धीरे चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। तो आज के इस सेशन को यहाँ तक मैं देता हूँ विराम। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते हंसते रहो। आज की ये 2 टाइप डेफिनेटली आपको समझ में आई होंगी। इसी प्रकार के अपडेटेड कंटेंट के लिए और लाइव क्लासेस के लिए 8 बजे और बेहतर तरीके से चीज को समझते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।